Hello students, today we will do the treatment of calls in advance. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था द ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स और आज हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कभी कभी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स की जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होती है वो जो करंट इंस्टॉलमेंट है उसके साथ ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स को एडवांस में पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी अलॉटमेंट ड्यू कर रही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर होल्डर अलॉटमेंट के साथ कॉल मनी भी पे कर देते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मनी रिसीव एंड दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो चलन एंट्री देख लेते हैं। जब कंपनी कोई भी एडवांस कॉल्स इन एडवांस रिसीव करेगी तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और जब इस कॉल्स इन एडवांस को उस कंसर्न कॉल के साथ एडजस्ट किया जाएगा तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न कॉल अकाउंट। तो ये दो ही एंट्री है, एक रिसीव करने की एंट्री है और एक उस कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने की एंट्री है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। प्रॉब्लम नंबर 1 देख लेते हैं सबसे पहले। Surya Limited invited applications for 50,000 equity shares of ₹10 each issued at par payable as, जैसा आप देख सकते हैं, ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on first call and ₹2 on final call. All the money was duly received, right? And Amit, holding 5,000 shares, paid calls money along with allotment money. यानी अमित एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की वैल्यू को अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया है। तो जब कंपनी फर्स्ट अलॉटमेंट की मनी रिसीव करेगी तो साथ साथ जो अमित है जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं उसका जो पैसा होगा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का वो कंसिडर किया जाएगा एज अ कॉल्स इन एडवांस। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अमित ने जो एडवांस पेमेंट किया है, फर्स्ट कॉल का एडवांस पेमेंट हुआ है यानी 5,000 इंटू 3 जो कि हो जाता है 15,000, और सेकेंड फाइनल कॉल का है 5,000 इंटू 10,000 जो हो जाता है, इन दोनों ही अमाउंट को ऐड करेंगे तो टोटल कॉल्स इन एडवांस जो हो जाएगा 25,000। सो इस तरह से हम कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे और इसको देख लेते हैं अब बच्चों किस तरह से हमने इसको एंट्री में प्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैल्यू फिल कर लेते हैं। 50,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख और 1 लाख ही आपके आ जाएगा क्रेडिट में। अब इस मनी को जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसको वैल्यू को फिल कर लेते हैं। जितने से क्रेडिट किया है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को फिर उसको डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल में हम फेस वैल्यू से वैल्यू फिल करेंगे जो कि हो जाएगा 1 लाख। अब आती है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात, यानी कंपनी कैन डिमांड अलॉटमेंट, और क्योंकि अलॉटमेंट में इसमें प्रीमियम नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। तो ड्यू करने की एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 50,000 इंटू 3 जो कि आ जाता है 1 लाख 50,000, और क्रेडिट में भी यही वैल्यू फिट कर लेते हैं हम 1 लाख 50,000। अब कंपनी इस पैसे को रिसीव करेगी तो रिसीव करने की एंट्री क्या पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट यहाँ जो हमें ध्यान देना है बच्चों, यहाँ अलॉटमेंट के साथ कॉल मनी भी एक जो शेयर होल्डर है उसने 5,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा भी एडवांस दिया जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, उसको हम एंटर कर देंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये तो बच्चों नॉर्मल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बट हमें साथ साथ यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस भी दिखाना पड़ेगा, तो हमने उस एंट्री को यहाँ मर्ज कर दिया है। वैल्यू फिल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्रेडिट की वैल्यू फिल कर लेता हूँ। तो 1,50,000 तो अलॉटमेंट की अमाउंट है और 25,000 जो एडवांस मनी रिसीव हुआ है, तो इस तरह से टोटल अमाउंट हो जाता है 1,75,000। इसको हम बैंक के कॉलम में शो कर देंगे। तो अब कंपनी कॉल करेगी फर्स्ट कॉल के लिए, फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू
50,000 इंटू 3 1 लाख 50,000। यही अमाउंट हम क्रेडिट में भी एंटर कर लेते हैं 1,50,000। अब कंपनी विल रिसीव फर्स्ट कॉल मनी। तो जो अब हम यहाँ जो रिसीव करेंगे इसको, तो जैसा मैंने बताया जो कॉल्स इन एडवांस कंपनी को मिल चुका है उस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने की एंट्री मैंने आपको बताया था, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न कॉल। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट करेंगे और ऐसे ही हम सेकंड कॉल की एंट्री के टाइम सेकंड कॉल का पैसा एडजस्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट कॉल का कितना पैसा हमने एडजस्ट करना है और सेकंड कॉल का कितना पैसा एडजस्ट करना है। एक बार हम वर्किंग मोड में अमाउंट फिर से चेक कर लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है जो एडवांस मिला 15,000, तो इसको एडजस्ट करेंगे फर्स्ट कॉल के साथ, और 10,000 है सेकंड एंड फाइनल कॉल का, इसको हम सेकंड कॉल के साथ एडजस्ट करेंगे। तो चलिए वैल्यू फिल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्रेडिट में एंट्री कर लेता हूँ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जो कि अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। अब यहाँ हम वैल्यू फिल कर लेते हैं। सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस में हम 15,000 भर लेते हैं और जो बैलेंसिंग फिगर बैंक में हो जाएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 1,50,000 में से हम 15,000 माइनस कर देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 1,35,000। हमने बैंक का पैसा कैसे कैलकुलेट करा है, जो एडवांस पैसा कंपनी को मिल गया है उसको यहाँ फर्स्ट कॉल की अमाउंट से माइनस करके हमने शो कर दिया है। तो इसी तरह का ट्रीटमेंट होगा एडवांस, जो एडवांस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट रहेगा। चलिए सेम हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट एंट्री में। अब कंपनी कैन कॉल फॉर द फाइनल कॉल, तो ड्यू करने की एंट्री पास रहेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वैल्यू भर लेते हैं इसमें। तो वैल्यू भर लेते हैं हम 50,000 इंटू 2, तो ये आ जाता है 1 लाख। और ऐसी अमाउंट हम क्रेडिट में भी एंटर कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 1 लाख। अब कंपनी विल रिसीव इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्रेडिट में एंट्री फिल कर लेते हैं 1 लाख। और यहाँ जो हमने कॉल्स इन एडवांस था फाइनल कॉल का, जो अमाउंट कितना था बच्चों 10,000, उसको हम पहले हम कॉल्स इन एडवांस में एंटर कर देंगे और बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो कि हो जाएगा 90,000। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब मैं इसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। जब कंपनी कॉल्स इन एडवांस को रिसीव करती है तो हम क्या करते हैं, उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंट्री पास करते हैं। और जब उस पैसे को कंपनी एडजस्ट करेगी, यानी उस कंसर्न कॉल जिस कॉल का एडवांस पैसा होगा उसकी एंट्री पास हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न कॉल। यानी हम दोनों ही केस में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और ऐसे हमने सेकंड कॉल के लिए किया है इक्विटी शेयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें कॉल्स इन एरियर्स भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। कावे लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स of which 10 each, payable as ₹3 on application, ₹4 on allotment, ₹1 on first call, and ₹2 on final call. All the money was duly received except Mahesh, holding 3,000 shares, could not pay allotment and calls money, and Rajesh, holding 5,000 shares, paid calls money along with allotment money. तो देखो बच्चों दोनों ही पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन के अंदर है। एक महेश है जिसके पास 3,000 शेयर्स है, जिसने अलॉटमेंट मनी वैल्यू पे नहीं करी है और कॉल्स मनी भी पे नहीं करी है, और साथ साथ राजेश है जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, जिसने कॉल्स मनी को अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया है। तो हम दोनों का ट्रीटमेंट यहाँ इस क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन बच्चों। सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एडवांस, यानी नाम देख लेते हैं। इनका नाम क्या है, राजेश है। राजेश के पास
लेट मी राइट राजेश, राजेश जिसके पास 5000 शेयर्स हैं। लेट मी करेक्ट दिस, इट इज करेक्ट। हमें यहाँ शेयर्स चेंज कर लेते हैं। राजेश के शेयर्स हैं बच्चों 6000 और महेश के शेयर्स हैं 3000। और चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। राजेश ने 6000 शेयर्स पर जब उससे अलॉटमेंट की वैल्यू डिमांड की गई तो उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को पे कर दिया है। तो देख लेते हैं कितनी वैल्यू है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की वैल्यू है ₹1 पर शेयर। लेट मी करेक्ट दिस। और फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी है? ₹2 पर शेयर। इसको भी करेक्ट कर लेते हैं अलॉटमेंट को, ₹4। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 6000 इंटू 1, उसने फर्स्ट कॉल एडवांस पेमेंट किया 6000। ऐसे ही उसने ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल को पे किया है 6000 इंटू 2, जो किया जाता है कितना बच्चों? जो किया जाता है 12000। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा? ये 18000। अब देखते हैं वर्किंग नोट ऑफ अनदर शेयर होल्डर महेश, जिसके पास 3000 शेयर्स थे और उसने अलॉटमेंट अमाउंट पे नहीं करी और साथ साथ उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी है और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं करी है। यानी अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो अलॉटमेंट की वैल्यू हो जाएगी 3000 इंटू 4, जो कि हो जाता है 12000। तो एक तो कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट का हो जाएगा 12000। ऐसे ही फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा 3000 इंटू 1 3000 और सेकंड एंड फाइनल कॉल का कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा 3000 इंटू 2 6000। तो ये हमारा वर्किंग नोट है। अब हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले एंट्री पास हो जाएगी बच्चों एज इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैल्यू फिल कर लेते हैं 30,000 इंटू 30,000 इंटू, एक मिनट वैल्यू चेक कर लेता हूँ एप्लीकेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 पर शेयर। तो चलिए वैल्यू कर लेते हैं 30,000 इंटू 3, ये हो जाता है 90,000। और वही अमाउंट हम क्रेडिट में एंटर कर लेते हैं 90,000। अब जो कंपनी को पैसा में रिसीव हुआ है उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री की बात हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितने से हमने क्रेडिट किया हुआ है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, पहले हम उस अमाउंट को डेबिट में पोस्ट कर लेते हैं 90,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल में हम फेस वैल्यू लिख देते हैं जो कि हो जाता है 90,000। मूव करते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की तरफ। अब कंपनी विल डिमांड अलॉटमेंट वैल्यू। तो जब अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू होगा तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 30,000 इंटू ₹4 के हिसाब से। तो ये हो जाता है 30,000 इंटू 4 बच्चों, ये हो जाएगा 1,20,000। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1,20,000 की अमाउंट फिल कर लेते हैं और वही अमाउंट अब क्रेडिट में भी एंटर कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1,20,000। अब यहाँ जो नेक्स्ट एंट्री है बच्चों, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ढंग से। इस एंट्री में क्या लिखा हुआ देखो, कंपनी विल रिसीव अलॉटमेंट अमाउंट, तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये तो नॉर्मल एंट्री है। बट इस क्वेश्चन में जो कंपनी अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव कर रही है, कंपनी को एडवांस भी मिल रहा है और कंपनी का एरियर भी आ रहा है। तो एडवांस जो अमाउंट है वो है बच्चों, टोटल एडवांस अमाउंट हमारे पास जो कंपनी अलॉटमेंट के साथ रिसीव कर रही है वो हो जाता है, सबसे पहले उसी को एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, वो तो जाता है 18,000। और जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो हो जाता है 1,20,000। और अब देखते हैं कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट कितना आ रहा है। कॉल्स इन एरियर्स जो हमारे पास हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा था उस अमाउंट को देख लेते हैं एक बार। हमारा जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरिया है वो कितना है 12,000। तो हम इसको हम यहाँ 12,000 पे एंटर करेंगे और एडवांस का अमाउंट भी आप देख सकते हैं जो कि 18,000 हमने टोटल ऐड करके दिखा दिया, 6,000 प्लस 12,000। तो हम यहाँ कॉल्स इन एरियर्स को एंटर करेंगे, हमारा अमाउंट था 12,000। अब बच्चों हम बैंक में वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्रेडिट के अमाउंट से डेबिट के अमाउंट को माइनस करेंगे, यानी 1,20,000 प्लस 18,000 से हम 12,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 1,26,000। इस तरह से हमारा ये हो जाता है बैंक अकाउंट में व्हेन कंपनी रिसीविंग अलॉटमेंट वैल्यू। और इसके साथ एरियर्स का भी अकाउंट आ रहा है और साथ साथ इसके अंदर कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट भी
हो रहा है। चलिए अब कंपनी डिमांड करेगी फर्स्ट कॉल के लिए, तो फर्स्ट कॉल की वैल्यू है 1 पर शेयर, तो 30,000 इंटू 1, तो एंट्री पास हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 इंटू 1 30,000 आ जाएगा, और वही अमाउंट हम क्रेडिट में एंटर करेंगे। अब कंपनी विल रिसीव फर्स्ट कॉल वैल्यू, तो जब कंपनी फर्स्ट कॉल की अमाउंट को रिसीव करेगी तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। चलिए इसको भी कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं जो क्रेडिट में एंट्री कर लेता हूँ, फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 30,000। अब देखो आप ध्यान से समझो, इस फर्स्ट कॉल को जो कंपनी रिसीव कर रही है तो यहाँ कुछ पैसा ऐसा है जो कंपनी एडवांस रिसीव कर चुकी है फर्स्ट कॉल का, और कुछ पैसा ऐसा है फर्स्ट कॉल का जो कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है। तो जो फर्स्ट कॉल का जो एडवांस अमाउंट था वो था 6,000, हम यहाँ 6,000 से कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में एंटर करेंगे, और कॉल्स इन एरियस में जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है वो हो जाएगा 3,000 इंटू 1 3,000, क्योंकि 3,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है। तो देखो इसका टोटल आ जाएगा 6 प्लस 3 9,000, इस 30,000 से 9,000 माइनस करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 21,000। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बट इतना मुश्किल नहीं है, आप बस थोड़ा सा ध्यान से समझिए बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें कॉल्स इन एरियर्स भी है और कॉल्स इन एडवांस को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये जो कॉल्स इन एडवांस मैंने डेबिट किया ये एडजस्टमेंट के लिए डेबिट किया हुआ है, और कॉल्स इन एरियर्स ये वो अमाउंट है जो कंपनी को शेयर होल्डर से नहीं मिल रहा है। चलिए मूव करते हैं हम फाइनल कॉल की तरफ। अब कंपनी विल डिमांड फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो ये हो जाएगा 30,000 इंटू 2, तो ये अमाउंट हम कर देते, पहले एंट्री पास कर देंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो किया जाता है 60,000, और यही अमाउंट हम क्रेडिट में एंटर करेंगे 60,000। अब देखिए कंपनी नाउ गोइंग टू रिसीव कॉल्स इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की क्रेडिट के अमाउंट को वैल्यू फिल कर लेता हूँ 60,000। अच्छा अब देखते हैं हम यहाँ हम पहले हम कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करेंगे, यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा जो अलॉटमेंट के साथ कंपनी को रिसीव हुआ था उस पैसे को एडजस्ट करेंगे, जिसका अमाउंट हो जाएगा 12,000। और साथ साथ हम देखेंगे कॉल्स इन एरियर्स, यानी जो दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 3,000 शेयर है उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल कोई पे नहीं कराया, तो 3,000 इंटू 2 बच्चों ये हो जाता है 6,000। और बैंक की अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, हम 60,000 में से इस डेबिट के अमाउंट को यानी 12,000 और 6,000 को ऐड करके माइनस करेंगे तो हमारी बैंक की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 60,000 से 18,000 माइनस करूँ तो ये आ जाता है बच्चों 42,000। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एंट्री को जो मैंने नोट्स में एंट्री लिखे हैं उसका समझ लीजिए, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को हम कैसे एंट्री पास करते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।